भगवान, ये शब्द हम सब ने सुना है। हमारी बातचीत, हमारी संस्कृति का मतलब एक जरूरी हिस्सा है। पर क्या ये सिर्फ एक नाम है या इससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या हो अगर ये एक पुराना साइंटिफिक कोड हो? चलिए इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक शब्द, एक ऐसा शब्द जो सदियों से हमारे साथ है। क्या ये सच में मैटर के 5 स्टेट्स का मतलब 5 अवस्थाओं का एक सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये आइडिया जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दिलचस्प भी है। तो ये जो थ्योरी है, ये आती है कर्मा नायक की किताब द नागवंशी साइंस ऑफ मैटर से। और ये जो एनालिसिस है ना, ये भगवान शब्द को बिल्कुल एक नए, एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये थ्योरी कहती क्या है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ जो हम सब मानते आए हैं कि भगवान एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक एंटिटी है, और दूसरी तरफ ये थ्योरी कहती है कि ये तो फिजिक्स की एक चाबी है जो मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों बातों में। और लेखक का दावा वो तो और भी बड़ा है। उनका कहना है कि इस शब्द का जो असली साइंटिफिक मतलब था, वो वक्त के साथ बस खो नहीं गया, बल्कि उसे जानबूझकर छिपाया गया। वो इसे लिंग्विस्टिक रॉबरी यानी भाषाई डकैती तक कहते हैं। सोचिए, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एक धार्मिक पहचान में बदल दिया गया। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी आखिर काम कैसे करती है? चलिए इस शब्द को इसके अक्षरों में तोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि नागवंशी साइंस के हिसाब से हर अक्षर का क्या मतलब निकलता है। ये जो चार्ट है ना, यही इस पूरी थ्योरी का दिल है। देखिए, हर अक्षर एक एलिमेंट से जुड़ा है। भ से भूमि मतलब सॉलिड, ग से गगन यानी स्पेस, व से वायु जो कि गैस है, और न से नीर यानी लिक्विड। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा है आ की मात्रा। आ ये दिखाती है अग्नि को यानी एनर्जी को। मतलब इस नजरिए से देखें तो भगवान कोई नाम नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है। एक ऐसा फॉर्मूला जो यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स को समझाता है। ये हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर, और सारी कहानी घूमती है आ की मात्रा यानी आ के आसपास। ये सिर्फ एक मात्रा नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से ये एनर्जी की, ऊर्जा की चाबी है। वो ऊर्जा जो हर मैटर में मौजूद है। अब सोचिए, एनर्जी को एक पूरे अक्षर से नहीं, बल्कि सिर्फ एक मात्रा से क्यों दिखाया गया? इसके पीछे का कारण काफी गहरा है। ये थ्योरी कहती है कि एनर्जी कोई अलग एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो बाकी सभी चीजों में, भूमि, गगन, वायु और नीर, सब में मौजूद है और उन्हें बदल सकती है। लेखक के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एनर्जी को इस तरह से दिखाना एक बहुत ही गहरा, एक मिस्टिक, सिंबॉलिक चॉइस है जो किसी छिपे हुए ज्ञान की तरफ इशारा करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, ये थ्योरी हमें एक जाने पहचाने शब्द को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समेटते हैं। नागवंशी थ्योरी के मुताबिक भगवान एक साइंटिफिक कोड है। ये मैटर के 5 स्टेट्स को दिखाता है। हर अक्षर का एक मतलब है। अग्नि यानी एनर्जी एक छिपी हुई ताकत है जो सबको जोड़ती है। और हाँ, ये भी माना जाता है कि इसका असली मतलब जानबूझकर छिपाया गया। तो अगली बार जब भगवान शब्द सुनने में आए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक नाम है या फिर एक फॉर्मूला? और अगर शब्दों के मतलब इतने बदल सकते हैं, तो फिर जिसे हम सच कहते हैं वो कितना पक्का है? सोचने वाली बात है ना?